तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन क्या होते हैं, इन दोनों को कैसे बांटा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका बेसिक जो है इससे क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलो एल्केन की। तो जब एलिफेटिक यौगिक यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन आता है तो उन्हें हम बोलते हैं हैलो एल्केन। परंतु जब एरोमेटिक यौगिक यानी कि बेंजीन में अगर हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आता है तो उसे हम बोलते हैं हैलो एरीन। तो हैलोजन समूह हम सभी जानते हैं कि हैलोजन समूह में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे कि हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब हैलोजन समूह एल्केन से जुड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हैलो एल्केन, और जब एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ते हैं यानी कि बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हैलो एरीन। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो जब हम एल्केन में से क्या करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं यानी कि हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसकी जगह हैलोजन समूह को जोड़ते हैं। तो जब हम एल्केन से हाइड्रोजन निकालते हैं और हैलोजन को जोड़ते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है उसे हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि जो एल्केन होते हैं उनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है। तो जैसे हम एल्केन के उदाहरण ले लें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। तो जो सबसे सरल एल्केन है वो है मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया CH4 यानी कि मेथेन, अब हम क्या करेंगे उसके एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसके स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दें। तो हैलोजन के रूप में हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन को। तो होगा क्या कि जो मेथेन का 4 हाइड्रोजन है उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएंगे 3 हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो ये है हमारा हैलो एल्केन्स का एक एग्जाम्पल जिसका फार्मूला है CH3Cl। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली कंसेप्ट याद रखना है कि एल्केन में जब हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह हैलोजन को जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा हैलो एल्केन्स। तो CH3Cl का जो IPSC नाम है वो है क्लोरोमेथेन, और जो सामान्य नाम है यानी कि जो कॉमन नेम है वो है मेथिल क्लोराइड। तो इनका नामकरण कैसे किया जाता है तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वही चैप्टर का हमारा दूसरा पार्ट है हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो जब हम बेंजीन यानी कि जैसे कि यहाँ पर एल्केन लिए थे, यहाँ पर हम क्या लेंगे बेंजीन। अब जब हम बेंजीन से हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर हैलोजन समूह को जोड़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हैलो एरीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं होता है C6H6। अब इसे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या हो जाएगा C6H5, और जब हम इसे एक हैलोजन जोड़ दें तो हो जाएगा C6H5X। तो यही फार्मूला है हैलो एरीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह बनाते हैं, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इस बेंजीन से हम क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे। तो जब हम एक हाइड्रोजन को कम करके उसके स्थान पर क्या जोड़ दें हैलोजन समूह यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी समूह, तो ऐसे यौगिक को हम बोलेंगे हैलो एरीन। तो यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन में हाइड्रोजन जो होता है सभी स्थान पर पाया जाता है। जैसे एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया। तो मतलब जितने भी कोने हैं 6 कोनों पर हाइड्रोजन पाया जाता है। तो एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्या होता है हैलोजन जुड़ जाता है। तो बेंजीन के हैलो व्युत्पन्न को हम बोलेंगे हैलो एरीन, और एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हम बोलेंगे हैलो एल्केन। तो एक प्रकार से देखा जाए हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, बट आपके बुक में एक ही में मेंशन है और आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें यानी कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन को कंपेयर करें तो जो हैलो एल्केन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं यानी कि बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि जो हैलो एरीन है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं।
तो हैलो एल्केन क्यों अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, हैलो एरीन कम अभिक्रियाशील क्यों होते हैं, तो ये सब चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी हमें ये जानना है कि हैलो एल्केन क्या होते हैं और हैलो एरीन क्या होते हैं। तो ये चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या एवं कार्बन और हैलोजन के बीच बंध के प्रकृति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया। तो पहला आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा आधार है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि हैलोजनों की संख्या 1, 2 या 3 हो, तो यदि हैलोजन की संख्या 1 है तो उसे हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, अगर 2 है तो डाई हैलो एल्केन, यदि हैलोजन की संख्या 3 है तो ट्राई हैलोजन एल्केन, और यदि 3 से अधिक है तो पॉली हैलोजन एल्केन के ग्रुप में रखा जाता है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो हैलो एल्केन की। तो जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालकर एक हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। जैसे एग्जांपल के रूप में लें C2H5X, तो यहाँ पर हमने क्या किया, C2H6 यानी कि एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हाइड्रोजन हटाकर X को रख दिया, यानी कि X की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी हैलोजन समूह रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्केन से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु है, इसलिए इसे हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। वही हम बात करें डाई हैलो एल्केन में, तो इसमें क्या होगा कि एल्केन परमाणु में 2 हैलोजन समूह जुड़े होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लें तो मान लेते हैं कि इस कार्बन परमाणु से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन परमाणु से दूसरा हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और इन 2 कार्बन को हम आपस में जोड़ दें। और हम सभी जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो जब कभी भी आप कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो वो 4 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन, इस वाले कार्बन को, तो इस वाले कार्बन में आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी 2 हुई है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ हम 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस तरह इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। वही हम बात करें नीचे वाले कार्बन की, तो नीचे वाले कार्बन में आप देख रहे हैं कि इसकी भी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो जब इसकी भी वैलेंसी 2 है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ना होगा, क्योंकि कोई भी कार्बन हो उसकी वैलेंसी तो 4 होगी ही। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी डाई हैलोजन एल्केन होंगे उनमें 2 हैलोजन ग्रुप होंगे। तो यहाँ पर X क्या है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने भी डाई हैलो एल्केन होंगे उनमें 2 हैलोजन ग्रुप होगा, जबकि आपने देखा कि मोनो हैलो एल्केन में केवल 1 हैलोजन ग्रुप था। तो बात करते हैं हम ट्राई हैलो एल्केन की। तो ट्राई हैलो एल्केन क्या होंगे, तो नाम से ही क्लियर है कि इनमें 3 हैलोजन समूह होंगे। तो यदि हम एग्जांपल के रूप में लें तो यहाँ पर हम 3 कार्बन परमाणु ले लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ 3 हैलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं। हर कार्बन पे 1 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। अब सभी कार्बन को आपस में जोड़ दें हम, क्योंकि सभी आपस में जुड़े होने चाहिए। अब वैलेंसी देखते हैं, तो जो सबसे ऊपर की ओर कार्बन है तो इसकी संयोजकता आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरी होगी, एक यहाँ से पूरी होगी, तो इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे H2। चलते हैं नीचे वाले कार्बन की ओर। तो नीचे वाले कार्बन की देखें तो 3 संयोजकता पूरी हो गई है, एक ऊपर की ओर, एक आप X से देख रहे हैं और एक नीचे की ओर। तो 3 जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रह गया संयोजकता, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे। वही बात करते हैं सबसे नीचे वाले कार्बन की। तो सबसे नीचे वाले कार्बन में देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी 2 संयोजकता कंप्लीट हुई है, एक यहाँ पर X के साथ और एक ऊपर वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हम इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं ये हमें ट्राई हैलो एल्केन प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप कितने हैं, 3 है। तो इस प्रकार ये जो यौगिक है यानी कि CH2X, CHX, CH2X, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है ट्राई हैलो एल्केन को। तो मोनो हैलो एल्केन में केवल 1 X होगा, यानी कि 1 हैलोजन होगा। डाई हैलो एल्केन में 2 हैलोजन ग्रुप होंगे और ट्राई हैलो एल्केन में 3 हैलोजन ग्रुप होंगे। तो इन सभी फार्मूलों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें समझकर भी बना सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हैलो एल्कीन की भांति अगर हम हैलो एरीन की भी बात करें तो हैलो एरीन भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, यानी कि
अगर एक हेलोजन ग्रुप होगा तो मोनो हेलोएरीन, 2 होगा तो डाई हेलोएरीन और 3 हेलोजन होगा तो ट्राई हेलोएरीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेलोएरीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ते हैं। तो जब हम एक हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो हेलोएरीन। अब यदि बेंजीन रिंग से अगर हम 2 हेलोजन ग्रुप जोड़ दें तो हमारा होगा डाई हेलोएरीन, और यदि हम 3 हेलोजन ग्रुप बेंजीन से जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा ट्राई हेलोएरीन। तो इस प्रकार से हेलोएरीन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से होंगे, मोनो, डाई और ट्राई, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। ये तो हो गया वर्गीकरण का पहला आधार। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गीकरण के दूसरे आधार की। तो हमारा दूसरा आधार है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कि हैलो एल्केनों में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार का संकरण हो रहा है, उस आधार पर बांटेंगे। तो देखते हैं इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है sp3 संकरित कार्बन हैलोजन बंध वाले यौगिक, दूसरा है sp2 संकरित कार्बन हैलोजन बंध वाले यौगिक और तीसरा है sp संकरित कार्बन हैलोजन बंध वाले यौगिक। तो ये 3 प्रकार हैं। तो आइए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं sp3CX आबंध। तो sp3CX आबंध में होता क्या है कि जो ये हैलोजन है, ये हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है, तो उसे हम बोलेंगे sp3CX आबंध। आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं जो CX वाला बंध है, तो इसमें जो हैलोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो संकरण है यदि sp3 है तो इस प्रकार के हैलोजन को हम बोलेंगे sp3CX आबंध। तो यदि एग्जाम्पल के रूप में लें तो sp3CX आबंध का उदाहरण है हैलो एल्केन, या फिर हम जिसे कह सकते हैं एल्किल हैलाइड, जिनका फॉर्मूला होता है RX। जो पीछे हम लोगों ने देखा था मोनोहैलाइड, वो क्या थे, हैलो एल्केन थे। तो हैलो एल्केन के बारे में आपने पीछे जाना। अब ये जो हैलो एल्केन है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हैलो एल्केन को बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीय को बोलते हैं 2 डिग्री और तृतीयक को बोलते हैं 3 डिग्री। तो प्राथमिक हैलो एल्केन या फिर 1 डिग्री हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिनमें की जो CX बॉन्ड है ये एक कार्बन वाले परमाणु से जुड़ा होता है। तो ऐसे हैलो एल्केन को हम बोलते हैं प्राथमिक या फिर 1 डिग्री हैलो एल्केन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CX है वो बगल में एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक एल्किल ग्रुप मतलब R। तो ये जब R वाला परमाणु आएगा तो यहाँ पर हम मिनिमम 1 कार्बन ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो जितने भी कार्बन हम बढ़ा दें, लेकिन ये कार्बन देखा जाए तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ेगा, बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन और हेलोजन होंगे। तो यहाँ पर जो R है वो क्या है, एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह में क्या हो सकता है, मेथिल हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है, या फिर एथिल हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो यहाँ पर एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल कोई भी परमाणु हो सकता है, यानी कि इनमें कार्बन परमाणु मौजूद होगा। तो इसे 1 डिग्री क्यों कहते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कार्बन है बीच वाला, ठीक है, अब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़े तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। अब यदि इस कार्बन से 2 कार्बन परमाणु जुड़ जाए, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हम उसको हटाकर एक और एल्किल समूह जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो हैलो एल्केन होगा वो होगा द्वितीयक हैलो एल्केन। चूंकि ये कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसलिए इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। अब यदि यही कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़े, यानी कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको भी हम हटा दें और उसकी जगह एक और एल्किल समूह जोड़ दें, तो इस तरह से जो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा वो होगा तृतीयक हैलो एल्केन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से सभी एल्किल ग्रुप है, यानी कि सभी कार्बन युक्त ग्रुप है। तो अगर जब भी कार्बन युक्त यौगिक जोड़ेंगे यानी कार्बन युक्त परमाणु जोड़ेंगे तो ये वाला कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे तृतीयक हैलो एल्केन। और आप देखेंगे कि ये जो कार्बन परमाणु है 3 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी।
तो इस प्रकार हम देखें कि जो हमारे हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यदि हम प्राथमिक हेलो एल्केन को फार्मूले के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं RCH2X। तो यदि ऐसा फार्मूला है तो ये प्राथमिक है। अब यदि हम एक R यहाँ बढ़ा दे और एक हाइड्रोजन कम कर दे तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा द्वितीयक हेलो एल्केन, जिसका फार्मूला होगा R2CHX। और यदि तृतीयक बनाना है तो एक और R बढ़ा देंगे और हाइड्रोजन घटा देंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा R3CX। तो ये हो गया हमारा तृतीयक हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड, और इसे सरल रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों में आपके sp3 संकरण है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि sp3 संकरण है? तो संकरण देखने के लिए हमें नियम पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई संकरण है, यानी कि sp3 है, sp2 है या फिर sp है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला यूज होगा सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के लिए यूज होगा, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जो हाइब्रिडाइजेशन है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पर, उसके आधार पर हम संकरण को निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये 4 एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और ये 4 जो एकल बंध है हम सभी जानते हैं कि एकल बंध में यानी कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा होंगे? 4 सिग्मा होंगे। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4, तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर कितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे? 4 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, 4 संकरण होंगे। तो 4 जब संकरण होता है तो वहां पर कौन सा संकरण बनता है? sp3 संकरण बनता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा संकरण होगा? sp3। आप द्वितीयक में भी देख सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा? sp3 होगा। उसी तरह तृतीयक में भी देख सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो भी संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। तो याद रखिएगा, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हेलो एल्केन हो, इन सब में आपके sp3 संकरण होते हैं। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। तो इसका दूसरा प्रकार है एलिलिक हैलाइड। तो ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसमें होता क्या है कि जो CX वाला बॉन्ड है, यानी कि ये जो हैलोजन वाला कार्बन है, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े, यानी कि ये कार्बन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े जिसमें कि आपस में डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे सूत्र वाले जो हैलाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका स्केलेटन बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि आगे इसके डबल बॉन्ड है, और हम सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये ऑलरेडी 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। इस कार्बन को देखते हैं, ये 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 इधर और 1 इधर, तो 3 से जुड़ गया, तो इसकी वैलेंसी बस 1 बच जा रही है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब इस कार्बन की बात करें, ये देख रहे हैं कि इसके अगल बगल 1 सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये 2 बैलेंस है, तो इसमें 2 और हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी संयोजकता कम पड़ रही है उतनी ही हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसका कि कार्बन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिनके बीच आपस में डबल बॉन्ड हो, तो उन्हें हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। तो इसी सूत्र को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2X। इसका मतलब है कि एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पर है, और यहाँ पर तो कार्बन हमने ऑलरेडी प्रदर्शित किया हुआ है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2X, तो ये पूरी जो चीज है, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसको हम सरल रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या यह एक एलिलिक हैलाइड है। तो जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि क्या यह एलिलिक हैलाइड है, तो इसमें हम क्या करेंगे? परिभाषा लगाएंगे। तो परिभाषा क्या होगी कि जो CX वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन आप देख रहे हैं कि आगे सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, आगे इधर सभी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके दाएं तरफ आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है।
यानी कि इसके बाद कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड आया, फिर इसके बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो एक तरह से ये देखा जाए एलिलिक हैलाइड है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एलिलिक हैलाइड है वो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दोनों रूप में हो सकते हैं। तो खुली श्रृंखला के रूप में आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा और बंद श्रृंखला के रूप में आपको नीचे ये राइट साइड दिख रहा होगा। तो आप इन दोनों तरीके से एलिलिक हैलाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं sp3CX आबंध के तीसरे प्रकार की ओर। तो तीसरा प्रकार है बेंजलिक हैलाइड। तो बेंजलिक हैलाइड क्या होता है, आइए समझते हैं। तो एल्किल हैलाइड का जो कार्बन है, यानी कि जो ये CX है, तो इसका जो कार्बन है जब ये किसी बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजलिक हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन जुड़ता है तो उसको हम बेंजलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजीन से जब जुड़ेगा CX का जो कार्बन है तब उसको हम बोलेंगे बेंजलिक हैलाइड। लेकिन अगर यही हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो उसे हम एरिल हैलाइड या फिर हैलो एरिन कहते हैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा। आगे मैं इसके बारे में फिर से आपको समझाऊंगा। तो याद रखिएगा कि एल्किल हैलाइड का जो कार्बन है जब बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजलिक हैलाइड। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी कार्बन परमाणु थे सभी में sp3 संकरण था। आपको यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर sp3 संकरण है। तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, यानी कि आप हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक जो बॉन्ड है वो किससे जुड़ गया, बेंजीन से जुड़ गया। तो यहाँ पर भी आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बने और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके 4 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ sp3 संकरण। एलिलिक हैलाइड के कार्बन को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको sp3 संकरण दिखाई देगा। तो इस प्रकार से sp3CX आबंध युक्त जो एल्किल हैलाइड होते हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजलिक हैलाइड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो कि है sp2CX आबंध। तो इसमें होता क्या है कि जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी संकरण sp2 होती है, तो उसे हम बोलते हैं sp2CX आबंध वाले हेलो एल्केन। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला है वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। तो इसके पहले हम लोगों ने एलिलिक हैलाइड पढ़ा था। तो एलिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले ये हम उसको समझते हैं। तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग देखें कि हैलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये क्या करे, डबल बॉन्ड बनाए, यानी कि डबल बॉन्ड बनाकर किसी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े, तो इस प्रकार के हैलाइड को हम बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड। तो कार्बन को हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे CH। तो वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो कार्बन है हैलोजन वाला वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि आप एलिलिक हैलाइड है, थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो एलिलिक हैलाइड में क्या था कि ये जो कार्बन था वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ था कि वो आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और यदि इसे आप बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, X। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन है CH2 और यहाँ पर जो कार्बन है CH है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम चीज है। अब यदि रिंग वाले एग्जांपल को लें तो रिंग के फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो क्या ये वाइनिलिक हैलाइड है कि नहीं, तो ये भी आपका वाइनिलिक हैलाइड है। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस फार्मूले से सिमिलरिटी आपको दिखेगी। यहाँ पर जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मतलब हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका वाइनिलिक हैलाइड हुआ। तो इसमें भी आपके ओपन चेन और क्लोज चेन में बना सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके दिमाग में हो कि केवल खुली श्रृंखला वाले ही वाइनिलिक हैलाइड होते हैं, क्लोज्ड वाले भी वाइनिलिक हैलाइड होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे sp2CX है। तो ये वाला जो कार्बन है, अब इस वाले कार्बन पे देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। और हम सभी जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो इस प्रकार देखें, इस वाले कार्बन में 1 सिग्मा यहाँ हो गया, ठीक है, 1 सिग्मा यहाँ हो गया, और तीसरा वाला जो सिग्मा होगा जो कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी तो 1 सिग्मा बनेगा, ठीक है ना, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर कुल सिग्मा कितने हैं, 3 है।
तो जब 3 सिग्मा होता है तो वहां पर संकरण कौन सा होता है? 3 संकरण होता है, यानी कि संकरण कितना बनता है? 3 बनता है। तो ऐसा क्या कहलाता है? sp2। अब यदि हम बात करें इसके दूसरे प्रकार की, तो इसका दूसरा प्रकार है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड में जो बेंजीन होता है वो डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी कि हैलोजन जो होता है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी बेंजीन रिंग होते हैं उसका संकरण होता है sp2। तो यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन, यानी कि हमारा जो चैप्टर था हैलो एल्केन या हैलो एरीन, तो हैलो एरीन वाला जो पोर्शन है उसे हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एरिल हैलाइड को हम हैलो एरीन भी कहते हैं। तो ये भी पार्ट आपको पढ़ना है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले, यानी कि आखिरी तीसरे प्रकार की, जो कि है sp(CX) आबंध। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण होना चाहिए sp। तो जब हैलोजन ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp होता है तो उसे हम बोलते हैं sp संकरित CX आबंध। तो यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें क्लोरोएथाइन, तो क्लोरोएथाइन में आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन है ये ट्रिपल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का अगर हम संकरण देखें sp होगा। कैसे होगा? आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके बगल में एक सिंगल बॉन्ड है और इसके बगल में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम सभी जानते हैं कि 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, और इधर जब आपका एकल बंध है तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया, तो टोटल यहाँ पर इसके 2 सिग्मा हुए। तो 2 सिग्मा हुए तो मतलब संकरण कितना हुआ? 2 संकरण हुआ, और 2 संकरण हुआ तो मतलब क्या हुआ? sp हुआ। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं sp संकरित कार्बन हैलोजन